क्या मामला हुआ था और क्यों आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, बता पाएं क्या मामला हुआ था? मामला सर ऐसा है, एक स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल के नाम से, जो कि फरीदाबाद के अंदर ये अस्पताल है, जो पाइल्स का हॉस्पिटल है, वो लगातार मुझे 6 महीने से धमकियाँ दे रहा है बार बार। बल्कि अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप द्वारा गाली गलौज की। उसके बाद जो स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल के संचालक हैं डॉक्टर उमेश कुमार, वो मुझे मैसेज करते हैं, गालियाँ देते हैं। उसके बाद उन्हीं के बड़े भाई जिनका नाम दिनेश कुमार है, वो भी मुझे माँ बहन की और ऐसी ऐसी गालियाँ जो मैं मीडिया के सामने नहीं कहना चाहता और अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि बहुत सी बहन बेटियाँ आपको देखती है। उसके बाद उनके छोटे भाई कुमार के छोटे भाई, उन्होंने भी गालियाँ दी। वो मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग उनकी व्हाट्सएप जो चैट है वो बिल्कुल है, और मैंने अपनी जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें मैंने वो उसको अटैच कर दिया है। वो लगातार मेरे को 6 महीने से प्रताड़ित कर रहे हैं कि आप इस तरीके का, जैसे उनका सेम पेशा है पाइल्स का, हम जो वो एक पाइल्स का जो 25-30 हज़ार रुपये के अंदर इलाज कर रहे हैं, हम एक सस्ता इलाज एक गरीब आदमी तक जो पहुंच जाए उस इलाज को लेकर हम 10 से 12 हज़ार रुपये में जो इलाज करते हैं, उनको लेकर उनमें द्वेष है। और लगातार वो हमें मौखिक रूप से भी और मोबाइल के ज़रिए भी निरंतर हमें धमकियाँ दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियाँ दी है। और ये तक कहा है कि आप गुड़गांव फरीदाबाद में, जैसे हमने लोग पेशेंटों की अपील हमसे हमेशा रहती है, क्योंकि हमारे पास दूर दूर के मरीज़ आते हैं, उनके बुलावे पे उनका ये था कि आप सर फरीदाबाद या गुड़गांव भी एक दिन का समय निकालिए। जैसे ही हमने पत्रकार साथियों के जब हमारा कोई इंटरव्यू चल रहा था तो हमने उसमें ये बात कही कि हम जल्द गुड़गांव और फरीदाबाद भी करेंगे, तो उस उपलक्ष्य में फिर से उन्होंने दोबारा मेरे को इसी तरीके के कोई मैसेज और कॉल किए कि एक बार तू गुड़गांव फरीदाबाद करके तो देख, हम दिखाते हैं हम क्या चीज़ है। उसके बाद अभी जो कल मैसेज आए, मैसेज आने के बाद भी उन्होंने मेरे को ये बोला कि बेटे तेरा पेशाब निकाल देंगे, तू है क्या चीज़। वो मेरे पास प्रत्यक्ष रूप से चैट है। उसके अलावा फिर ये बोलते हैं कि आपके पास जो है पीएम ऑफिस से कॉल आएगा, तो फिर इसका मतलब तो यही है कि मैं इस प्रदेश के अंदर किसी भी गरीब व्यक्ति का या जो वंचित है, जो आर्थिक तौर से मजबूत नहीं है, मैं तो उनका इलाज ही नहीं कर पाऊँगा। मैं जिस राजीव दीक्षित के सपनों के ऊपर चल रहा हूँ, मैं वहाँ कभी भी खरा उतर नहीं पाऊँगा। तो मतलब गरीबों का भला करना, सस्ते में इलाज करना, उसके लिए आपने धमकियां मिले हैं पीएम ऑफिस की, पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की भी कोशिश आपके ऊपर करी जाए है? बिल्कुल की गई है। उसके बाद मेरे पास कोई हमला भी हुआ है बीच में आपके ऊपर? नहीं, हमला तो नहीं हुआ। जैसे हमारी एडवर्टाइज होती है, वॉल पेंटिंग जिसको बोलते हैं, तकरीबन जनवरी के अंदर मेरी 1500 से 2000 दीवारें मिटाई गई, जो कि 2.5-3 लाख की लागत से तैयार होती है। उस बात को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये दीवारें हमने मिटवाई है। इसका भी मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने एक्सेप्ट की है। उसके अलावा मेरे पास जब उन्होंने ये मैसेज किया कि पीएम ऑफिस से फ़ोन आएगा, तो उसके तुरंत 2 मिनट बाद भी मेरे पास फ़ोन आता है और वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, जो मैं नंबर सार्वजनिक भी कर सकता हूँ कि किस नंबर से उनका कॉल आया है। वो ये बोलते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, थाने में क्या सिस्टम है तेरा, इस तरीके की बातें कही गई। फोन पीएम ऑफिस से था? अब कुछ इस बात का जिक्र करें? नहीं, फ़ोन से जिक्र नहीं किया गया, लेकिन डॉक्टर उमेश कुमार ने मैसेज के द्वारा ये कहा, बेटा अब पीएम ऑफिस से फ़ोन आएगा। उसके तुरंत 2 मिनट बाद कोई फ़ोन मेरे पास आता है। ऐसी बात भी सुनने में है कि आपके साथ कुछ हिस्सा डालने की बात की, हमारा हिस्सा डाल ले तो शायद तू काम कर पाएगा, ऐसा भी कुछ है? ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन वो किसी फ़ोन कॉल पे या व्हाट्सएप के ज़रिए नहीं हुआ। जब हमने फरीदाबाद और गुड़गांव के लिए कहा था तो उनकी ये बात थी, या तो आप हमारा गुड़गांव फरीदाबाद में हिस्सा डाल लीजिए, अन्यथा आपका क्लिनिक हम होने नहीं देंगे। ये परिपूर्ण रूप से मौखिक रूप से धमकी थी, इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। आप अब प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो प्रशासन से यही अपील करता हूँ, इस तरीके के, मैं तो इनको डॉक्टर मानता नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर का पेशा होता है वो एक बड़ा संयम धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर की उपाधि भगवान उन्हीं को देता है जिसके अंदर धैर्य हो, शांति हो, पेशेंस हो। ये लोग तो गाली गलौज, माँ बहन की गालियाँ देना, मैं इनको डॉक्टर नहीं मानता।
चलो हम कहते हैं कि कंपटीशन हो सकता है, लेकिन धमकी देने का कोई मतलब नहीं बनता। आपसे फिरौती भी मांगी गई है 50 लाख की, सुनने में आ रहा है। वो भी फिरौती नहीं कहेंगे सर, उसमें इस तरीके की जो मैंने बताया हिस्सेदारी की, जब हमने हिस्सेदारी देने के लिए मना किया तो उन्होंने ये कहा या तो 50 लाख रुपए दे दो या फिर आप यहाँ से भाग जाओ। तो 6 महीने बाद आए, 6 महीने पहले आपने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई? वो क्या वजह रही है? क्या अब आपको जान का खतरा है अपना? आपके साथ कुछ मारपीट या आपको मरवा भी सकते हैं? बिल्कुल है, जब स्पष्ट रूप से फोन करके ये कहते हैं कि तेरी गर्दन कटवा देंगे, तेरे को गोली मार देंगे, तो आप समझ सकते हैं हम तो जो हमारा पेशा है वो एक वैसे तो इंसानियत के तौर पर बड़ा है, लेकिन हम डरपोक किस्म के भी लोग हैं, क्योंकि हमने कभी लड़ाई झगड़ा और इस तरीके की कोई चीज़ ना तो हमने स्कूल लाइफ में देखी, ना कॉलेज लाइफ में देखी, ना हमने अपने किसी मेडिकल फील्ड के अंदर देखी। और मैं तो जो मेरी बीएमएस एसोसिएशन में पेशे से डॉक्टर होने के नाते में मेरे पास जो डिग्री है बीएमएस है, मैं अपने बीएमएस एसोसिएशन से भी अपील करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जो डॉक्टर होने के नाते इस तरीके की घटिया हरकत करता है और मानसिक तौर पर मुझे बार बार प्रताड़ित कर रहा है, मैं अपील करता हूं एसपी साहब से भी जो मैंने अपनी दरखास्त दी है उसको अमल में लाकर इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो आपको क्या लगता है, अभी पुलिस में आप गए हैं? देखो आश्वासन पुलिस प्रशासन की ओर से मुझे पूरा मिला है। निश्चित रूप से जो उनकी बातों से मुझे लगा कि वो कार्रवाई 100% करवाएंगे। मैंने अपनी दरखास्त दे दी है, किन धाराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है वो मेरे से बेहतर पुलिस प्रशासन जानता है, वो अपने हिसाब से करेंगे। मैं सिर्फ यही चाहता हूं और एसपी साहब से ये भी चाहता हूं कि अगर मेरे को या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई आघात पहुंचता है तो इनका जिम्मेदार स्वामी सत्यानंद अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर उमेश कुमार, उनके बड़े भाई दिनेश कुमार और उनके छोटे भाई लोकेश कुमार, और इस दायरे के अंदर जिन जिन व्यक्तियों का मेरे पास फ़ोन आया है वो सब जिम्मेवार होंगे। मैं तो यही अपील करना चाहता हूं कि आप जैसा भी हो सकता है जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए।